हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट आज टेंथ की आज सेकंड क्लास है, जिसमें हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पास्ट टेंस का मतलब होता है स्टूडेंट हिंदी में भूतकाल, यानी कि बीता हुआ समय। जहाँ पे हम बीते हुए समय की बात करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। स्टूडेंट एक बात आप लोगों ने अगर नोटिस की होगी, हम ह्यूमन का नेचर ही यही होता है कि हम पास्ट टेंस का जिक्र बहुत करते हैं। चार दोस्तों के बीच में बैठ जाए या फिर किसी के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं, तभी हम पास्ट टेंस का जिक्र बहुत करते हैं। जैसे हाँ, मेरे दिन कभी अच्छे हुआ करते थे, मैं कभी बहुत खुश हुआ करता था। मैं कोलकाता गया था, मैंने फिल्म देखी थी, वो फिल्म बहुत अच्छी थी। माता जी ने मेरे लिए खीर बनाई थी, वो खीर बहुत स्वादिष्ट थी। इस तरीके से जो वाक्य होते हैं ये हमारे पास्ट टेंस के वाक्य होते हैं, और इसका जिक्र बहुत ज्यादा ही कैसे हम सबसे पहले सब्जेक्ट तक यूज करते हैं, लेकिन मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। स्टूडेंट हमारे तीनों टेंसेस में हमारा पास्ट टेंस ही ऐसा है जिसमें हम इंडेफिनिट में मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। बाकी सारे टेंसेस में हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। इसका आप लोग ध्यान देना, यही हमारे पास्ट टेंस में अलग से है। फ्रेंड आप लोग को पास्ट टेंस के सेंटेंस को पहचानना बहुत आसान होता है। वो कैसे? वो ऐसे फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी सेंटेंस को पढ़ रहे हो, वहाँ पे आप लोग को सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप लोग के मेन और सेकंड फॉर्म दिख रही है, तो आप आसानी से पहचान कर जाएंगे कि जो हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आइए स्टूडेंट, अब इसी के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे इसको देख लेते हैं, और इसके क्या रूल्स है। आइए फटाफट हम इसके बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग अफर्मेटिव टेंस में यहाँ लिखा है सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म, उसके बाद क्या लिखा है ऑब्जेक्ट। आप लोग को हमने बताया कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। ठीक, हम अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य देख लेते हैं कि उसके हम इंग्लिश किस तरीके से बनाएंगे, वो भी अपने मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ। यहाँ पे लिखा गया मैं स्कूल गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, और अगला हमारा क्या है, हमने फिल्म देखी, तो इसकी इंग्लिश हम किस तरीके से बनाएंगे, वी वॉच्ड अ मूवी। अगला हमारा क्या है, वह बाजार गया, वी वेंट टू मार्केट। और हम देख लेते हैं इसमें हम निगेटिव को किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे लिखा गया सब्जेक्ट और उसके बाद डिड लिखा गया, फिर उसके बाद नॉट लगाया गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट लगाया गया। इसलिए हमारा प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड होता है, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद करिएगा, ना हो तो आप लोग कहीं ना कहीं इसको नोट कर लीजिए या फिर किसी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया स्टूडेंट वो किताब नहीं पढ़ी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी डिड नॉट रीड बुक। अगला हमारा क्या है स्टूडेंट, तुमने खाना नहीं खाया, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यू डिड नॉट ईट द फूड। अगला हमारा वाक्य क्या है, मैंने उसे पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर टू हिम। स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हमने जो डिड इसका हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने सिंगुलर के साथ भी यूज कर दिया है और प्लूरल्स के साथ भी यूज कर दिया, और आई के साथ भी हमने डिड का यूज किया। जी हाँ स्टूडेंट, आप लोग को इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहचानने की झंझट बिल्कुल भी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब केवल और केवल इसमें डिड है, तो आप डिड को चाहे सिंगुलर के साथ लगाए चाहे प्लूरल्स के साथ लगाए, अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट आपका आता है तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप लोग को डिड ही लगाना है। ठीक है, अब आई है ना मजे की बात, इसमें आप लोग का झंझट कम कर दिया गया है। चलिए हम उसी के साथ बात कर लेते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस का। तो हमारा सबसे पहले क्या आ जाए, इंट्रागेटिव सेंटेंस जब हम रूटीन बनाते हैं इसे क्या शब्द से ही शुरू होते हैं, यानी कि प्रश्न पढ़ते किया जाता है। क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुम पिक्चर देखी, क्या तुम घूमने गए थे, क्या तुम अभी सोए हो, ये इस तरीके से क्या है प्रश्न किए जाते हैं। और इनको बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने हेल्पिंग वर्ब को ही रखते हैं,
इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, डेड है। हम सबसे पहले डेड को लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख के मेन वर्ब पे फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके लास्ट में फिर से मार्क्स को लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए देख लेते हैं हमने इसमें बोर्ड पे क्या लिख रखा है। यहाँ पे जो है दो से बदलेंगे थोड़ी, वो तो वही रहेंगे, डेड सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट ऑब्जेक्ट और फिर से मार्क्स। अब इसमें मार्क्स क्या लिखना है, क्या क्रिकेट खेल। इंग्लिश हम किस तरीके से बनाएंगे, इसमें सबसे पहले हम अपने हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, डेड खेल प्ले क्रिकेट इस तरीके से। उसके बाद स्टूडेंट है क्या मैं डॉक्टर से मिला, क्या मैं डॉक्टर से मिला। इंग्लिश में किस तरीके से बना है, यहाँ पर लिखेंगे डेड आई मीट टू डॉक्टर। इस तरीके से हमारे लिए इंग्लिश बन जाएगी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखेंगे। और आखिर में क्या है स्टूडेंट देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है डबल इंटरगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं, इसको रूल्स को हम देख लेते हैं। इसमें डबल इंटरगेटिव सेंटेंस बनाने में सबसे पहले हम इसके डब्ल्यूएच की फैमिली को यूज करते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, इस तरीके के शब्द को लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड हम इसमें अपने हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं, यानी कि अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, डब्ल्यूएच की फैमिली लगाएंगे, डेट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वेन का पार्ट फॉर्म, उसके बाद हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अब आइए हम इसके रूल्स को देखते हैं और बना सकते हैं। सेंटेंस को बोर्ड पे भी वही लिखा गया है, डब्ल्यूएच की फैमिली, डेट, सब्जेक्ट, वेन का फंक्शन और ऑब्जेक्ट लिखा गया। अब आइए हम इसकी इंग्लिश को बना लेते हैं। यहाँ पे लिखा है राहुल कब सोया, इसकी इंग्लिश क्या होगी, व्हेन डिड राहुल स्लीप। आइए हम इसको लिख के देख लेते हैं। इस तरीके से लिखेंगे, व्हेन डिड राहुल स्लीप। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क रहेगा। आपने क्या फ्रेंड, उसने तुम्हें पत्र में क्या लिखा, व्हाट डिड ही राइट टू यू इन द लेटर। आइए हम इसको लिख के भी देखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, व्हाट डिड ही राइट to you in the letter। and last में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट इस तरीके से हमारा पास्ट इंडेफिनिट के चारों भागों को हमने बहुत ही आसान तरीके से सीख लिया है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि हमारा काम भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस में लगातार चल रहा होता है, लेकिन वह समाप्त नहीं हुआ था। आइए अब हम जानते हैं कि इसकी हम हिंदी वाक्यों में पहचान किस तरीके से करेंगे। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रही थी आदि शब्द आते हैं, तो ये हमारे पास कंटिन्यूअस कहलाते हैं। जैसे मैं गीत गा रहा था, माता जी स्वेटर ले रही थी, कुछ पूजा कर रही थी, वह मूवी देख रहा था, वह खेल रहा था। इस तरीके से जो हमारे वाक्य में सारे के सारे पास्ट कंटिन्यूअस वाक्य देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरीके से सेंटेंसेस को बनाया जाता है और इसमें इसके क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के, उसके रूल्स क्या है और उसके वाक्य को हम किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं लिखा है अफर्मेटिव का रूल। यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट लिखा गया है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो हमारा उनमें वाज और वर है। हम ये जान लेते हैं वाज और वर का यूज हम कहाँ पे करते हैं। ठीक है, वाज का यूज हम सिंगल्स के साथ करते हैं, वर का यूज हम प्लूरल्स के साथ करते हैं। याद रखिएगा तो वाज का यूज हम आई के साथ ही करते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाएंगे, इसलिए आईएनजी का लगाने का मतलब होता है कि हमारा काम जो लगातार चल रहा है। जैसे हमारे बिल्कुल धरकर लगातार करते जाते, इसी तरीके से आईएनजी के लगाने का मतलब होता है काम हमारा निरंतर चल भी रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। तो जो सेंटेंस को आके देख लेते हैं, लिखा गया है मैं स्कूल जा रहा था, किसके लिए किस तरीके से बनाएंगे, आई वाज गोइंग टू स्कूल। आइए लिख के देख लेते हैं। यहाँ पे आई वाज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब आइए दूसरा देखते हैं। सीमा एक गीत गा रही थी, सीमा एक गीत गा रही थी, इसका हम किस तरीके से लिखेंगे, सीमा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। सीमा was singing a song। अब अगला वाक्य हमारा क्या है, वे हॉकी खेल रहे हैं, बनाएंगे they were playing hockey, they were playing hockey। इस तरीके से बनाएंगे।
स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में किस तरीके से बनाएंगे। निगेटिव की बात करी जा रही है यानी कि हमें नॉट को जोड़ना है और नॉट को हमें कब जोड़ना, आइए हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम निगेटिव सेंटेंस में अपने सब्जेक्ट लिखेंगे, नेगेटिव वर्ब को लिखेंगे जो कि हमारा वाज और वर होता है। उसके तुरंत बाद हम नॉट को लगाएंगे यानी टी को लगाएंगे। जस्ट उसके बाद हम मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म को लगा के आइडेंटिटी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। बस इतना ही काम भी करना रहता है। यहाँ पे लिखा भी गया है सब्जेक्ट वाज वर नॉट, इसके बाद मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म आएंगे और ऑब्जेक्ट लगाना है। हमारा बाकी क्या उसको देख लेते हैं। हमारा स्कूल नहीं जा रहा था, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। आइए हम लिखते इसको देख लेते हैं। ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। और हम खाना नहीं खा रहे थे, जिसको हम क्या लिखेंगे, वी वर नॉट ईटिंग द फूड। वी वर नॉट eating the food। हम बात कर लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरीके से हम इंट्रागेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब को रखना पड़ता है कि जो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वाज और वर लगाएंगे जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म आएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लेके लास्ट में लगा देते क्वेश्चन मार्क। अब आइए हम देख लेते हैं कि हमारे रूल्स किस तरीके से लिखा गया। यहाँ पे हमने भी वही लिख रखा है, कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पे वाज वर देखते हैं, आपको सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएंगे, ऑब्जेक्ट लगा क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं क्या वाक्य लिखते हैं और इसकी इंग्लिश में किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है क्या वो मंदिर जा रहा था, किस तरीके से बनाएंगे, वाज ही गोइंग टू टेम्पल। और यहाँ पे भी लिख लेते हैं वाज ही गोइंग टू टेम्पल और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगर क्या करें हम फिर इंग्लिश हम किस तरीके से बनाएंगे, वर यू प्लेइंग देयर। आइए उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, वर टू प्लेइंग देयर एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके लिए किस तरीके से What was he doing in the room? आइए इसको लिख के भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, What was he doing in the room? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आखिर में हमारा क्या है, चपरासी कहाँ जा रहा है, तो Where was the peon going? ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे Where was the peon going and question mark। इस तरीके से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में 4 सेंटेंसेस बनेंगे। आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद करें। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या मतलब होता है, इसमें भूतकालीन काम जो हो रहा होता है समाप्त हो गया होता है, वो भी पूरी तरीके से। इसलिए जब इसमें हम पहचान हिंदी वाक्य में किस तरीके से करेंगे, वाक्य के अंत में चुका था, खिड़की से चुके थे, आदि शब्द आते हैं जिससे हम पहचान कर जाते हैं कि हमारा जो वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य। ये अब आइए हम बात कर लेते हैं कि हम जब इनके सेंटेंसेस को बनाएंगे तो किस तरीके से रूल्स इसमें रहेंगे। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस को सबसे पहले देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट हेड, उसके बाद मेरे पर छठा ऑब्जेक्ट लगाया गया है। स्टूडेंट अब आप हेड का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेड वर्ब दिया गया है, इसका मतलब है कि हम उसे सिंगल्स और प्लूरल्स दोनों के साथ यूज करेंगे, इससे हमें किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम देख लेते हैं मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को। स्टूडेंट परफेक्ट टेंस चाहे जो भी है उसमें हम मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं क्योंकि उसकी काम पूरा हो गया होता है। ठीक है, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं। अब आइए इसी के साथ हम सेंटेंसेस के इंग्लिश को बना के देख लेते हैं किस तरीके से होंगे। यहाँ पे लिखा है तुमने मुझे फोन कर लिया था, हैड कॉल्ड मी। अगला हमारा क्या है, वह अपना होमवर्क कर चुका था, इसके लिए हम लिखेंगे he had finished his homework। अब हम नेगेटिव को देख लेते हैं। हम इसे किस तरीके से बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे, हैड लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, उसके बाद मैं ऊपर थर्ड उसके बाद क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, इसमें हमें किसी प्रकार का कुछ विशेष नहीं देखना है, सिर्फ नॉट यूज करना है क्योंकि नेगेटिव की बात करी जा रही है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया हुआ अपना गाना
नहीं गा चुका था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ही हैड नॉट संग ए सॉन्ग। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पे लिखा है तुमने मेरी मदद नहीं की थी, इसके लिए हम लिखेंगे यू हैड नॉट हेल्प्ड मी। अब हम अपने पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रागेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है जी, बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से पता है, हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाना पड़ता है। तो आम बन करके आप इसमें भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा दो, जो कि हमारा साइड है। साइड लगाएंगे यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे मेन वर्ब पे, थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट स्टेप पे मार्क लगाएंगे। आइए हम देखते हैं इसमें इस तरीके से वाक्य को बनाएंगे। यहाँ पे भी आप लोग दोस्त देखेंगे, बोर्ड पे भी यही लिखा गया है, हाइड सब्जेक्ट मेन वर्ब पर थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट उसके बाद जैसे बात। यहाँ पे वाक्य क्या लिखा गया है, क्या तुमने मुझे उपहार दिया था। इसकी इंग्लिश हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हाइड यू गिवन मी अ गिफ्ट। एंड लास्टली क्वेश्चन 5, आखिर में क्या है, क्या वो किताब पढ़ चुकी थी, जिसके लिए हम क्या लिखेंगे, हैड सी रीड बुक क्वेश्चन मार्क। इसके बाद क्या है ना, अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में डबल इंटरजेक्टिव सेंटेंस। डबल इंटरजेक्टिव सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं आपको अच्छी तरीके से पता है। डबल इंटरजेक्टिव बनाने के लिए समय और डबल की फैमिली को सबसे पहले लगाएंगे। डबल की फैमिली लगाने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे डबल की फैमिली लगाएंगे हेड को, यानी कि यहाँ पे हम सबसे पहले डब्ल्यू की फैमिली को लगा देंगे, उसके बाद हेड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब पे थर्ड फॉर्म को लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के उससे कितना मार्क्स को लगाएंगे। यहाँ पे भी यही लिखा गया है, डब्ल्यू की फैमिली हेड सब्जेक्ट मेरे ऊपर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड कितना बात आप देखते हैं कि हम इसलिए इनके वाक्य किस तरीके से इंग्लिश बनाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है वह कौन सी फिल्म देख चुका था, इसके लिए हम सारी फिल्म पहले हम लिख देते हैं हैड ही वॉच्ड बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान हम किस तरीके से करते हैं, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। और तो और स्टूडेंट इसमें जो हमारा काम होता है उसका समय दिया रहता है, वो भी भूतकाल से यानी कि पास्ट टेंस से काम का समय दिया रहता है। ये हो गई इसकी निर्मित पहचान। अब आइए फ्रेंड हम देख लेते हैं अफर्मेटिव के क्या रूल्स है और इसमें हम किस तरीके से इसके वाक्यों से इंग्लिश को बनाते हैं। यहाँ पे अफर्मेटिव में लिखा गया है सब्जेक्ट हैड बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। हमें पता है सब्जेक्ट क्या होता है, हैड हमारा परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, तो बी हमारे जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे कंटीन्यूअस की भी बात करी गई है, ऑब्जेक्ट लगा के सिंस फॉर और टाइम को लगाया गया। अब हम इसमें देख लेते हैं कि सिंस और फॉर कहाँ पे यूज किया जाता है। सिंस आपका एक निश्चित समय में यूज किया जाएगा, फॉर जो है आपका एक अनिश्चित समय में यूज किया जाएगा, और जो टाइम है जैसे 4 बजे या फिर 5 बजे इस तरीके का समय दिया गया तो हम लिखते हैं। ठीक है, आप लोग को निश्चित समय और अनिश्चित समय के बारे में पता ही होगा। निश्चित समय उसे कहते हैं जिसमें कोई सन दिया रहता है, जिसमें कोई फिक्स टाइम दिया रहता है। जैसे मैं सन 2004 से इस गाँव में रह रहा हूँ, ये क्या होगा, ये एक फिक्स टाइम। यहाँ पे हम इसके सेंटेंस बनाने के समय सिंस का यूज करेंगे। और फॉर मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इसमें हमें 2 घंटा किसी भी हफ्ता, किसी भी साल, किसी भी महीने में आ सकता है, क्योंकि हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं, इसलिए हम इसको फॉर का यूज करेंगे। अब आइए हम अपने सेंटेंस को देख लेते हैं, उसकी इंग्लिश बनाते हैं और भी ज्यादा उसमें सीखते हैं। यहाँ क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट लड़कियां शाम से गीत गा रही है। अब इसकी इंग्लिश हम किस तरीके से बनाएंगे आगे देखिए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपनी सब्जेक्ट The girls had been singing a song, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं since evening। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। अगला हमारा क्या है, अगला बच्चा बहुत समय से रो रहा था, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, द चाइल्ड had been weeping for
अ लॉन्ग टाइम। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में। अब आइए हम बात कर लेते हैं निगेटिव को हम किस तरीके से बनाएंगे। निगेटिव को बनाने की सिचुएशन सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हेड लिखेंगे, नॉट लगा देंगे, और उसके बाद लिखेंगे, फिर मेरे को पर्सनल आईएनजी ऑब्जेक्ट फॉर, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अब सेंटेंस को देख लेते हैं, इसकी इंग्लिश हम किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है लड़कियां शाम से गीत नहीं गा रही थी, तो इसका इंग्लिश हम किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या हमारा द गर्ल्स had not been singing a song since evening। ठीक है, फिर इस तरीके से निगेटिव बनाएंगे। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है बच्चा बहुत समय से नहीं रो रहा था। पहले अपने सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, द चाइल्ड had not been weeping for a long time, for a long time। ठीक है, अब हम इंटा के सेंटेंसेस को बनाएंगे, देखते हैं हम उसे किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे यूज का लिखा गया है, हेड लिखा गया, सब्जेक्ट ब्रेन, मेरा का फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सेंस फॉर अ टाइम किया गया है। वाक्य हमारा किस तरीके से है, यहाँ पे लिखा गया है क्या हुआ, 1 घंटे से पढ़ रही थी। इसके लिए सबसे पहले हम अपने हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। अपने अगले वाक्य को देख लेते हैं क्या लिखा गया। लिखा गया यहाँ पे क्या है, सुबह से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसको हम किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम अपने वर्ब को लगा देंगे, हैड दे बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस तरीके से आप लोग भी जितना वाक्य चाहे उतना बना सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब आइए हम अपने डबल इंटरवेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं, जो देखने में पहाड़ जैसे लगता है लेकिन है कुछ भी नहीं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, सबसे पहले इसके रोल देखेंगे, डबल की फैमिली लगा है, उसके बाद हैड सब्जेक्ट बीन मेरा पता चला है, ऑब्जेक्ट्स फॉर एंड टाइम को दिया गया है, लास्ट में मान लगाएगा जो कि इसकी पहचान के जरूरी होता है। यहाँ पे लिखा गया वाक्य क्या है, वह 1 घंटे से क्या पढ़ रही थी। पे देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्या पढ़ रही थी। यहाँ पे हम लिखेंगे वाई हैड शी बीन रीडिंग फॉर एन आवर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। आखिरी में हमारा वाक्य क्या है, वाई हैड दे been waiting for us since morning। क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस क्लास में पास्ट टेंस को बहुत अच्छी तरीके से सीखा है, और आप लोग को अभी तक जो भी पास्ट टेंस को लेकर कंफ्यूजन हो रही थी और या फिर उसकी पहचान में जो भी दिक्कत आ रही थी अब नहीं आएगी। स्टूडेंट, मेरी सुझाव आप लोग के लिए यही रहेगा कि आप लोग जितना प्रैक्टिस करो, जितना सेंटेंसेस को आप लोग अपने तरीके से बनाना सीखेंगे, उतना ही आप लोग का इंग्लिश में पकड़ मजबूत होगी। सो स्टूडेंट, इसके लिए आप लोग को ऑल द बेस्ट। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि पढ़ना आप लोग का काम है, और आप लोग अभी इस लेवल पे हैं, अभी इस अवस्था में है कि आप लोग को पढ़ना ही है। तो स्टूडेंट, आप लोग इस क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और हो सके तो आप लोग जो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।